क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक बॉल है जिसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। डायग्राम के थ्रू चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूं। दिस इज़ योर क्वेश्चन एंड नाउ वी विल ड्रॉ द डायग्राम ओवर हियर। ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। यहाँ से h इक्वल टू 100 मीटर की हाइट से एक बॉल है जिसे आपने थ्रो करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो बॉल थ्रो करी जाएगी दैट विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड स्पीड हियर इज गिवन। इट इज़ u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो हियर वी कैन कैलकुलेट मैनी ऑफ द थिंग्स लाइक कितने टाइम में बॉल जाके ग्राउंड को हिट करेगी, कितना दूर जाके हिट करेगी, और जब हिट करेगी दैट टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपको निकालना आना चाहिए, वही यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो सीधा ऐसे तो जाएगा नहीं, ग्रेविटी लगती है नीचे की डायरेक्शन में। ड्यू टू दैट ग्रेविटी जो बॉल होगी नीचे आएगी और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी इट विल बी ऑफ पैराबोलिक इन नेचर, काइंड ऑफ दिस, राइट। यहाँ पर जो बॉल है ए से चली है, पी पर हिट करी है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो टी निकालना है कि कितने टाइम में आके हिट करी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉल का वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे। रीज़न बीइंग वर्टिकल डायरेक्शन में हमें जो सफिशिएंट पैरामीटर है वो नोन है। लाइक वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है शुरुआत में 0 है। ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल डायरेक्शन की बात हुई है। बॉल का जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं है, वो तो 20 है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल है। सो इन वर्टिकल डायरेक्शन वी कैन से इट इज़ 0। नाउ इसके बाद में वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल ए पॉइंट से चलते चलते माना जा सकता है कि एम पॉइंट पर पहुंच गई है। तो कितना डिस्टेंस कवर कर ली है, इट इज़ इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर, यू कैन से 100 मीटर। तो डिस्टेंस का जो वैल्यू है दैट विल बी 100 मीटर। देन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मैंने 9.8 नहीं लिया है, एग्जैक्ट आंसर तो 9.8 लेने से ही आएगा, बट अप्रॉक्स आ जाएगा। नाउ हमें निकालना है टी। अब देख लो यहाँ पे जो 4 लोग हैं एस, यू और ए और टी, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन पॉसिबल है? एस बराबर यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको जानकारी होगी, इसे ही यहाँ लगाना है। एस हियर विल बी 100, यू इज़ 0 सो दैट टर्म विल बी 0, देन 1/2 एंड एक्सेलरेशन हियर इज 10 एंड देन टी स्क्वायर। यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसको कैंसिल करेगा, 5 आएगा एंड टी स्क्वायर विल बी, एक बार आप फिर से देख लो कैलकुलेशन पार्ट, कहीं कुछ दाएं बाएं तो नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है हुआ तो नहीं है। तो ये आ जाएगा 100/5 दैट मीन्स 20। सो टी हियर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 20। यही इसका आंसर है, जिसकी लगभग में जो वैल्यू है आप 4.5 एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कितने टाइम के बाद में बॉल आके हिट करेगी, इट्स वैल्यू हियर इज़ 4.5 सेकेंड। एक आंसर ये तो आ गया ना। इसके बाद में हमको ये पता लगाना होगा कि जो बॉल है कितना दूर जा कर के हिट करी है। पी पॉइंट की दूरी ए से नहीं, पी पॉइंट की दूरी ए से नहीं, कितना दूर जाके हिट करी है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल जो पहले थी वो माना जा सकता है एम में थी या ए में थी, और वो आगे की दिशा में कितना ट्रैवल करी है दैट वी नीड टू कैलकुलेट। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन लेंगे और एस बराबर हम लोग वी टी लगा देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वर्टिकल डायरेक्शन में है। ड्यू टू दैट हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, और अगर किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो वहाँ डिस्टेंस जो होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम होता है। अब डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड ये 20 ऑलरेडी गिवन है एंड जो टाइम है वो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दैट यू विल गेट आई थिंक 90 मीटर। एक और आंसर आ गया होगा, हियर वी हैव वन मोर आंसर दैट इज़ 90 मीटर। नाउ एक और बात निकालनी है हमें कि जो बॉल है ना पी पॉइंट पे जब हिट करी है तो दैट टाइम इसका वेलोसिटी किधर होगा,
along द पाथ टेंजेंशियल, इस पर एक टेंजेंट आप ड्रॉप करोगे जो वही वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सब कुछ ही निकालना है। तो पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट तो बात समझ में आती है क्योंकि वो तो पहले से था 20, तो 20 यहाँ हमने बना लिया। वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आया कहाँ से? इसका जवाब ये इसलिए आया क्योंकि ग्रेविटी ने वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जनरेट किया है। ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन यहाँ पर वी वाई आएगा। वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी जो अगर हम निकालना चाहते हैं फॉर्मूला लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी। वाई डायरेक्शन के लिए बात हो रही है, वी वाई यू वाई ए वाई। वी वाई हियर वी नीड टू कैलकुलेट यू वाई, ये u का वैल्यू है, ये ux का वैल्यू है, यू वाई तो है ही नहीं। एक्सेलरेशन it is 10 and time we have calculated that is 4.5, so it will be 45 मीटर पर सेकेंड। नाउ वेलोसिटी कंपोनेंट के फॉर्म में तो आ गई है, अब हम इसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के फॉर्म में सेपरेटली निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इस पार्ट को यहाँ से पहले तो कॉपी कर लें और रीड्रॉ करें इसे। ये रीड्रॉ हुआ है और अब हमें यहाँ पे लगाना होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब यहाँ से एक लाइन बनेगा इन दिस वे, यहाँ से एक लाइन बनेगा इन दिस वे, और ये जो आपकी वेलोसिटी है ये वाली, ये निकालने के लिए हम लोग अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दैट स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर करेंगे। लगभग में ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 49 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यू कैन से स्पीड है। एक और आंसर आ गया है। अब बात करेंगे हम लोग डायरेक्शन की। डायरेक्शन इसकी नीड नहीं है, इसको डिलीट कर दो। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखना पड़ेगा डायरेक्शन निकालनी है कहाँ से। मोस्ट ऑफ द टाइम हॉरिजॉन्टल से ही निकालने का होता है, तो देखो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल से ही निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल हम इमेजिन कर लेंगे। सपोज करिए जो एंगल है ये थीटा है, ठीक। तो जो tan थीटा आएगा इट विल बी व्हाट? परपेंडिकुलर एंड डिवाइड बाई बेस। इस थीटा के सामने ये है परपेंडिकुलर जो कि वी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ 45, एंड बेस ये वाला जो कि 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ से जो tan थीटा आएगा ये आपका आएगा 2.25। तो थीटा हियर विल बी tan इनवर्स 2.25। अब कैलकुलेटर अगर अलाउड नहीं है तो यही आंसर है, लेकिन जो अगर अलाउड है साइंटिफिक वाला तो करस्पॉन्डिंग टू दैट जब आप एंगल निकालोगे तो लगभग में ये 66 डिग्री आ जाएगा। फाइनल एक आंसर रह गया था वो भी आ गया है 66 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल।